से भरा मेरा यीशु, प्रेम से भरा मेरा यीशु, अपने प्रेम से भरने को, अपने प्रेम से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। शांति से भरा मेरा यीशु, शांति से भरा मेरा यीशु, अपनी शांति से भरने को, अपनी शांति से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। आत्मा से भरा मेरा यीशु, 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 अपने आत्मा से भरने को, अपने आत्मा से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। आनंद से भरा मेरा यीशु, 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 अपने आनंद से भरने को, अपने आनंद से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया संत मरिया पौस्तीना कोलबर्ट्स का त्यौहार मनाती है। ये संत का जन्म पोलैंड देश में हुआ था 1905 में। वो गरीब परिवार की थी। उनके माता पिता के 10 संतान थी, उनमें से ये तीसरी है। इसको इतना पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला, सामान्य पाठशाला में पास हुआ। इसके बाद वो किसी के घर में काम करती थी, परंतु उनके मन में एक प्रबल इच्छा थी कि मैं एक सिस्टर बनूं। और 20 साल की उम्र में वो अपने घर छोड़ कर चली जाती है, माता पिता को बोले बिना, क्योंकि प्रभु ने इतना प्रेरणा दी कि तुमको एक सिस्टर बनना है। तो वो बारसो महानगरी में गई, वहाँ पे पारिश प्रिस के पास जाकर अपनी बातें कहा। पारिश प्रिस ने उन्होंने किसी परिवार में, अच्छे परिवार में काम दिलवाया और एक कॉन्वेंट खोजते खोजते रह गए। आखिरी में सिस्टर्स मर्सी उनको अपने कॉन्वेंट में लेने का मन लगाया, उनको सूचना दी कि हम आपको लेंगे। और वे उस कॉन्वेंट में 20 साल की उम्र में भर्ती करती है। वहाँ पर भी उन्हें नवक्षेत्र के बाद प्रोफेशन लिया, मैंने 3 साल के बाद, और इसके बाद उनका फाइनल प्रोफेशन 1928 में हुई है। इस सिस्टर को बार बार प्रभु का दर्शन मिलता था। काम करते वक्त भी, विशेष करके वो जो आजकल करुणा माला की प्रार्थना चलती है, और करुणा माला की प्रार्थना में हम यीशु मसीह को दिल से 2 रोशनी, लाल और पीले रोशनी निकलते देख रहे हैं। इसी तरह का दर्शन उनको मिलता था। और करुणा माला के प्रति जो प्रभु की दया, अनुकंपा का जो श्रद्धा भक्ति से जो मरण माला हम लोग जपते हैं, उसका शुरुआत इस संत सिस्टर से हुई है।
और उनका 33 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनको जो दर्शन मिला था उसने अपने आध्यात्मिक गुरु से बताया, उनके डायसिस के बिशप लोगों ने उसको सम्मान से स्वीकार किया और इसके ये भक्ति परंपरा कलीसिया में हुआ था, पर पोलैंड में हुआ था। और पोलैंड में द्वितीय महा विश्व युद्ध के बाद कम्युनिस्ट लोगों का शासन था, इसलिए इसका प्रचार बहुत कम हुआ। जब पोप जॉन पॉल द्वितीय संत पिता बने, उसके बाद ये पूरी कलीसिया में इसके प्रचार हुआ है। और संत मरिया पौस्तीना को एक धन्य के रूप में 18 अप्रैल महीने में 1993 में स्थान दिया और 2000 में संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने उनको संत घोषित किया। पूरे विश्व में आजकल जो माला बिंदी की जप होता है ये इस संत से प्रेरणा पाकर हुआ है। आज के सुसमाचार में हम मार्था मेरी के बारे में पढ़ते हैं। यीशु उस गांव में गया था बेथनी, वहाँ पर 2 बहन थे, मार्था और मरिया। मार्था काम में व्यस्त थी, परिवार के काम में। मरिया यीशु के चरणों पर बैठकर सुसमाचार सुनती थी। संत मरिया पौस्तीना भी इस तरह का एक काम करती है। कर्म मार्ग का वो योगी थी, साथ साथ भक्ति और श्रद्धा और प्रेम का भी। कर्म, ज्ञान और भक्ति का जो परंपरा हमारे देश में, ये तीनों हम मरिया पौस्तीना में देखते हैं। भक्ति हमसे कहते हैं कि ईश्वर मेरा है और मैं ईश्वर का हूँ। करुणा माला का यही है, वो मेरा ईश्वर है, मुझे इतना प्यार करता है और मैं उन्हीं का हूँ। ये परंपरा है, हमारे भारतीय संस्कृति में भी एक परंपरा है, ईश्वर का अपना हम समझे। हाय, आज इस पवित्र मिसा बलिदान हम चलाने आए हैं, ये भी भक्ति और श्रद्धा और प्रेम का ये बलिदान है। प्रभु से जुड़े जाने का, प्रभु को ग्रहण करने का, प्रभु का अपने आप प्रभु के साथ मिल जाने का एक अवसर है। इसके योग की रीति से चलाने के लिए हम प्रभु के सामने अपने पापों गलतियों के लिए माफ़ी मांगे। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। प्रभु वर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। क्रिस्त प्रभु वर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्षमा करो भगवन, दया करो भगवन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। ये ईश्वर, तू दीनों का गौरव है। तूने संत मरिया पौस्तीना को प्रेम और धैर्य के अनुपम सद्गुणों से अलंकृत किया है। हमारा निवेदन है कि इनकी प्रार्थना से हम निरंतर अपना क्रूस ढोने तथा तेरे प्रति अपना प्रेम दिखाने को समर्थ हो।
ये वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ जुगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि के तेज और देह को उदार करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। पहला पाठ नबी योना का ग्रंथ, अध्याय 3, वचन संख्याएं 1 से 10। प्रभु की वाणी योना को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनिवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योना उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञानुसार निनिवे चला गया। निनिवे एक बहुत बड़ा शहर था, उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योना ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद निनिवे का विनाश किया जाएगा। निनिवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। निनिवे के राजा ने यह खबर सुनी। उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतार कर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनिवे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी ना तो खाएगा, ना चरेगा और ना पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों में होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दें। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे पिता, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। हे पिता, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन को टिक सकेगा। हे प्रभु, मैं गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन और मेरी विनती पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू मेरे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। तुझसे पापों की क्षमा मिलती है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। अनुवाक्य। हे पिता, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। दया सागर प्रभु उदारतापूर्वक मुक्ति प्रदान करता है, वह इस्राएल को सब अपराधों से मुक्त करेगा। अनुवाक्य। हे पिता, यदि तू हमारे अपराधों को याद करेगा तो कौन टिक सकेगा। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। धन्य हैं वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकास के अनुसार
पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 10 पद संख्या 38 से 42 तक। यीशु एक गांव आए और मार्ता नामक महिला ने अपनी हम उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों पर बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मार्ता सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप ये ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वो मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्ता मार्ता, तू बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रभु की जय। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट तीनों की। इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी। रोटी और प्रार्थना तुमसे मिले वरदान, दीन मानव के श्रम पसीने का फल। बदल दो इन्हें अपने रूप में, बदल दो इन्हें अपने रूप में। दे दो हमें प्रभु जीवन का बल। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट तीनों की। इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरी प्रजा संत मरिया पौस्तीना के समाधर में जो भेंट भक्तिपूर्वक तुझे चढ़ा रहे हैं, उसे ग्रहण कर। इस भेंट हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध हो। हे प्रभु, प्रभु के करुणा का जो त्योहार इस संत की अगवानी में शुरू हुआ है, पूरी कलीसिया में वही नव प्रेरणा, नई चेतना प्रदान की है। हम लोग भी प्रभु के करुणा का, दया का अनुभव कर सके, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। ये शोभनीय है कि हम उन संतों के जीवन में तेरे अद्भुत विधान का प्रशंसा गान करें, जिन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए क्रिस्त के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है। इस विधान के अनुसार
तू सब मनुष्यों को आदि पवित्रता के लिए पुनः बुलाता है और स्वर्ग में मिलने वाले वरदानों का उपभोग करने के लिए हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसलिए हम सब संतों और स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पावन पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पावन पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु पर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सितार चुके हैं। हम अपने मृत परिजनों को, हमारे मृत माता पिता, हमारे मृत पूर्वज, हमारे मृत गुरुजनों, हमारे मृत उपकारियों, हमारे मृत धर्म गुरुओं, धर्म शिक्षकों, धर्म भगनों, धर्म पुरोहितों और इस इलाके से मृत सभी विश्वासियों को याद करते हैं और उन्हें प्रभु के पावन हाथों में सौंप देते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ
विशेष करके संत मरिया पौस्तीना और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर प्रभु का ये शोगान करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि ईश्वर का राज्य का आगमन हमारे बीच हो जाए और हम भी प्रभु की दया और अनुकंपा का अनुभव करें और हम जीवन भर ये अनुभव करें कि प्रभु हमारा है और हम प्रभु का है। आइए प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना हम सिखाया है उसको हम दोहराइए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरे हमारा प्रतिदिन का आहार में दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती हे है। प्रभु यीशु क्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों मरने की अपनी कलीसिया के विश्वास और प्रेम पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। प्रवेश हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सूरज स्वस्थ रहे। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त जीवन ईश्वर के पुत्र जो हमारे पाप हर लेते हैं, धन्य हैं हम जो प्रभु के इस जीवनदायक बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रवेश का सरस जीवन प्रदान करिए। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। अब ना रहूं मैं अधूरा, भर जाऊं आत्मा से पूरा।
यीशु तू मेरी। अब ना रहूं मैं अधूरी, भर जाऊं आत्मा से पूरी। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत मरिया पौस्तीना के पर्व दिवस में हम परम प्रसाद से तृप्त हुए हैं। इसके प्रभाव से हम शुद्ध हो जाए और इनकी सगायता से सुरक्षित रहे। हे प्रभु, ऑनलाइन में इस मिसा बलिदान में भाग लिए सभी भाई बहनों को आशीष दे, उनके परिवारों में शांति मिले, उनके जीवन में प्रभु का करुणा और दया का अनुभव हो, बुराइयों की शक्तियों से छुटकारा मिले, रोगियों को चंगाई मिले, हर प्रकार के बंधनों से विशेष करके नशे इत्यादि के शैतानी बंधनों से उन्हें सो मुक्ति प्रदान कर, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया, राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया, राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, धन्यवाद यीशु का। जयकार करे उनका, जयकार करे उनका, जयकार करे उनका, जयकार करे उनका। हालेलुया, राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, जयकार करे उनका। हालेलुया, राजाओं के राजा का, प्रभुओं